हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टैली प्राइम में मेडिकल स्टोर अकाउंटिंग के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपका मेडिकल स्टोर है और आप उसकी अकाउंटिंग को करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेडिकल स्टोर अकाउंटिंग में हम मेडिसिन को परचेज करते हैं और सेल्स करते हैं। इसमें क्या होता है, हम जो मेडिसिन परचेज कर रहे हैं उसमें बैच नंबर्स भी होते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होती है और उसमें एक्सपायरी डेट भी होती है। तो कैसे हमें आइटम बनाते हुए इन सारे ऑप्शन को फिल आउट करना है वो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जीएसटी से रिलेटेड कुछ ऑप्शन को यस कराना है। उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट का यूज़ करना है और इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेक्शन में इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, इसको हम करा देंगे यस कराने के बाद में जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अब यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछ रहा है स्टेट, तो आपका जो भी स्टेट है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि हमारा उत्तर प्रदेश है, हमने उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट किया। अगर आपका उत्तराखंड, त्रिपुरा, तेलंगाना जो भी स्टेट है वो आप सिलेक्ट करेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश लिया है। रजिस्ट्रेशन टाइप में हमें दिखा रहा है कंपोजिशन और रेगुलर। तो यहाँ पर अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आते हैं तो कंपोजिशन लेंगे और रेगुलर हैं तो रेगुलर ले लेंगे। यहाँ पर आने के बाद में जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम कब से आपकी जीएसटी एप्लीकेबल हो रही है वो यहाँ पर डेट डालेंगे और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मंथली लेते हुए इसको करा लेंगे कंट्रोल ए से सेव। तो एक ही बार में सेव कराने के लिए कंट्रोल ए का यूज़ करेंगे और इसको भी सेव करा लेंगे कंट्रोल ए से। तो ये हमने जीएसटी से रिलेटेड ऑप्शन को यस कराया है। और अब हमें क्या करना है, कुछ लेज़र को बनाना है। तो लेज़र को बनाने के लिए हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए क्रिएट पर आना है और यहाँ पर लेज़र पर आना है और यहाँ से हम लेज़र को बना सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी पार्टी के लेज़र बना सकते हैं जिनसे आप माल खरीदेंगे या जिनको बेचेंगे। यहीं से आप टैक्स से रिलेटेड भी लेज़र को बना सकते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता दें, लेज़र ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर अल्टर पे आएंगे, लेज़र पे आएंगे। यहाँ पर एक लेज़र हमें दिखा रहा है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारे क्रेडिटर्स हैं और इनसे हम माल को खरीदने वाले हैं। तो यहाँ पर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड संडी क्रेडिटर, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल आपको यस रखना है और इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आना है। आपको इनका स्टेट सिलेक्ट करना है। तो ये पंजाब की पार्टी, हमने पंजाब लिया है, कंट्री इंडिया है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में हमने रेगुलर लिया है और इनका जीएसटीआई नंबर फिल करते हुए पंजाब का इसको हमने सेव कर लेना है। तो आप क्रिएट पर जाकर इस तरीके से लेज़र को बना सकते हैं। एक हमने लेज़र बनाया डेप्टर्स का जिसको हम माल बेचने वाले हैं। तो यहाँ पर मोहन और यहाँ पर नीचे आएंगे अंडर ग्रुप में संडी डेप्टर्स लेंगे क्योंकि इनको माल हम बेचेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हमें यस रखना है और इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे। ये पार्टी हमारी जो है वो शाहबाद की है और यहाँ पर आने के बाद में जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश यानी लोकल पार्टी है और यहाँ पर आते हुए हमने रजिस्ट्रेशन टाइम में रेगुलर लिया और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हुए इसको भी सेव कर लिया है। तो इस तरीके से हमने अभी क्रेडिटर्स और डेब्टर्स के लेज़र को जाना है। और अब हम आपको बताते हैं कि आपको टैक्स से रिलेटेड लेज़र को कैसे बनाना है। जैसे हमने एक लेज़र बनाया CGST, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। CGST अंडर ग्रुप में हमने लिया है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST लिया है और टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स लेते हुए इसको हमने कर लिया है सेव। इसी तरीके से एक लेज़र हमने बनाया, हम आपको दिखा देते हैं SGST का। तो यहाँ पर SGST और SGST में भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST और टैक्स टाइप में स्टेट टैक्स लेते हुए इसको भी हमने सेव कर लिया है। और इसी तरीके से एक लेज़र हमने बनाया IGST का, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST इंटीग्रेटेड टैक्स, और इसको भी हमने सेव कर लिया है। तो आप क्रिएट पर जाकर इन लेज़र को बना सकते हैं। और ये हमने कुछ कॉमन लेज़र बनाए, परचेज, सेल्स और इसी तरीके से क्रेडिटर्स और डेब्टर्स। हम आपको दिखा देते हैं कि परचेज का लेज़र आपको कैसे बनाना है। परचेज अकाउंट में रखना है अंडर ग्रुप और यहाँ आते हुए जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल रखना है। सेटल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखना और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए सेव कर लेना है। एक लेज़र आपको बनाना है सेल्स का। तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, हमने जो लेज़र बनाया सेल्स अंडर ग्रुप में सेल्स अकाउंट, यहाँ पर इस जीएसटी एप्लीकेबल रखा है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखना, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखा है और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए इसको भी सेव कर लेना है। अगर आप सर्विस परचेज या सेल्स कर रहे हैं तो आप सर्विस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ कॉमन लेज़र बना लेने हैं। अब हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है और अब हमें क्या करना है, उन आइटम को बनाना है जिनको हम खरीदने या बेचने वाले हैं। तो आइटम को बनाने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए क्रिएट पर आना है और उसके बाद में हमें आना है स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में आने के बाद में आपको उस आइटम का नेम टाइप कर देना है। तो जैसा कि यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं लिप 52 और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं सिरप। तो ये हमारी सिरप है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्रिएट पर जाएंगे और ग्रुप में हम टाइप कर देंगे सिरप। सिरप लेने के बाद में नीचे आएंगे, इसको करा लेंगे सेव।
सेव कराने के बाद में अब हमें इसकी यूनिट को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो इसकी यूनिट होगी वो होगी बॉक्सेस में। तो यहाँ पर क्रिएट पर आएंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे बॉक्स, और बॉक्स लेने के बाद में नीचे आएंगे और यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड UQC में भी टाइप कर देंगे यहाँ से बॉक्स। बॉक्स लेने के बाद में ये इस तरीके से ये हमने सिंपल यूनिट बनाते हुए एक आइटम को क्रिएट किया है। लेकिन यहाँ पर अभी आइटम बनाते समय इसने हमसे कोई भी हमें यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखाए हैं। तो जैसा कि ना तो हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, ना एक्सपायरी डेट और ना बैच नंबर, इस तरीके से कोई भी ऑप्शन शो नहीं करा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इन ऑप्शन को यस कराने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। उसके बाद में हमें सीधे ही अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट का यूज़ करना है। और जैसे हम अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आना है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन शो करा देगा इनेबल बैचेस, इसको करा लेंगे यस, और मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इसको भी करा लेंगे यस। इन दोनों ऑप्शन को यस कराने के बाद में Ctrl A से सेव करा लेंगे। सेव कराने के बाद में अब हमें क्या करना है, आइटम को बनाना है। तो क्रिएट पर आएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे स्टॉक आइटम पर। यहाँ पर हम सीधे ही टाइप कर देंगे लिव 52 और यहाँ पर टाइप कर देंगे सिरप। सिरप टाइप करने के बाद में नीचे आएंगे, इसकी कंपनी ले लेंगे सिरप, और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसकी यूनिट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर बॉक्सेस ले लेते हैं। अब यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स में हमें कुछ ऑप्शन शो करा रहे हैं, जैसे कि हमें शो करा रहा है मेंटेन इन बैचेस, तो इसको करा देंगे यस। और यहाँ पर हमें नीचे ऑप्शन शो करा रहा है ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसको भी करा देंगे यस, और यूज़ एक्सपायरी डेट, इसको भी करा देंगे यस। अब आपको इन ऑप्शन को डिटेल में समझना है। तो सबसे पहले जो हमें ऑप्शन शो करा रहा है मेंटेन इन बैचेस, यानी जो भी हम आइटम परचेज करेंगे या सेल्स करेंगे उसका एक बैच नंबर होगा। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होगी। यूज़ एक्सपायरी डेट, उसमें एक्सपायरी डेट भी होगी, और वो हमें कैसे टाइप करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो इन तीनों ऑप्शन को यस कराने के बाद में स्टैट्यूटरी डिटेल्स में GST एप्लीकेबल और सेट अल्टर GST डिटेल्स को हमें यस करा देना है। यस कराने के बाद में यहाँ पर अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है और अलाउ HSN सैग डिटेल को यस करा देना है, और उसके बाद में यहाँ पर शो करा देना है शो ऑल GST टैक्स टाइप, इसको भी यस करा देंगे। यहाँ पर आप अपने आइटम का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, HSN कोड टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पर लेते हुए ऑन वैल्यू और यहाँ पर टैक्सेबल लेते हुए यहाँ पर जितना % भी आप टैक्स लगाना चाहें वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे हमें 18% टैक्स लगाना है और 9% सेंट्रल स्टेट बढ़ गया, यहाँ पर गुड्स लेते हुए सेव कर लेंगे। एक आइटम हमने बना लिया है। इसी तरीके से एक आइटम हम और बना लेते हैं। यहाँ पर हम बना लेते हैं पैरासीटामोल, यहाँ पर पैरासीटामोल, और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं टैबलेट। तो यहाँ पर हमने सीधे ही टाइप कर दिया पैरासीटामोल टैबलेट। नीचे आएंगे, इसको हम प्राइमरी ले लेंगे और इसकी हमें यूनिट बनाना है। तो यहाँ पर हम क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं स्ट्रिप। तो यहाँ पर स्ट्रिप टाइप करेंगे। ये जो हमारी आती है वो पत्तों में आती है, यानी स्ट्रिप में आती है। तो यहाँ पर आएंगे, यूनिट क्वान्टिटी कोड में भी स्ट्रिप टाइप करेंगे और यहाँ पे स्ट्रिप लेने के बाद में इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसको कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद में यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स में हमसे ऑप्शन पूछेगा, तो यहाँ पर मेंटेन इन बैचेस, इसको भी करा देंगे यस, और इसी तरीके से ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसको भी करा देंगे यस, और यूज़ एक्सपायरी डेट, इसको भी करा देंगे यस। GST एप्लीकेबल सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस कराएंगे और यहाँ पर आते हुए टैक्सेबल लेंगे और टैक्स सेव मान लेते हैं, इस पर भी हम टैक्स लगाने वाले हैं 12% के हिसाब से। तो 12% लेते हुए इसको कर लेंगे सेव। तो सेव करने के बाद में ये हमने टैक्स लगा दिया। आप 5% भी टैक्स लगा सकते हैं, आप 18% भी लगा सकते हैं, आप अपने हिसाब से टैक्स लगाते हैं, और हम आपको समझाने के लिए ये टैक्स लगाकर बता रहे हैं। तो अभी हमने 2 आइटम को क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है और उसके बाद में हम परचेज की एंट्री को पास करेंगे। तो आप कंपाउंड यूनिट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ जगह पर क्या होता है, ज़्यादातर ये होता है कि जो भी हम आइटम परचेज करते हैं वो कंपाउंड यूनिट का यूज़ किया जाता है। तो हम आपको कंपाउंड यूनिट का भी यूज़ करना बताते हैं। तो हम सीधे ही आते हैं क्रिएट पर और यहाँ पर हम आएंगे यूनिट पर। यूनिट पर आने के बाद में यहाँ पर हम सीधे ही टाइप कर देंगे, यहाँ पर हम अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आएंगे कंपाउंड यूनिट में। यहाँ पर हम क्या टाइप करेंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे सीधे ही फर्स्ट यूनिट में हम टाइप करेंगे बॉक्स, और एक बॉक्स में कितने पीस हैं, मान लेते हैं एक बॉक्स में हमारे 50 पीस हैं, और यहाँ पर हम क्या लेंगे स्ट्रिप। तो मान लेते हैं एक हमारे पत्ते में, यानी एक बॉक्स में हमारी 50 पीस आने वाले हैं जो हमारी स्ट्रिप आएंगी, यानी एक बॉक्स में 50 पत्ते आने वाले हैं। इस तरीके से आप कंपाउंड यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आते हैं इसके बटन को प्रेस करते हुए और एक आइटम को और बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम सीधे ही आते हैं क्रिएट और यहाँ पर हम आएंगे स्टॉक आइटम पर। स्टॉक आइटम पर आने के बाद में उसी तरीके से एक हम आइटम बना देते हैं। यहाँ पर हम बना देते हैं डाइक्लो प्लस, यहाँ पर हमने टाइप कर दिया है डाइक्लो प्लस और यहाँ पर टाइप कर देते हैं टैबलेट। नीचे आएंगे, यहाँ पर प्राइमरी लेंगे और यहाँ पर हम ले लेते हैं बॉक्स ऑफ 50 स्ट्रिप। यहाँ पर इसको यस करा देंगे इन तीनों ऑप्शन को।
यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल सेटल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कराएंगे, यहाँ पर टैक्सेबल 12% लेते हुए टैक्स इसको कर लेंगे सेव। तो इस तरीके से हमने कंपाउंड यूनिट का यूज़ किया है। और अब हमें क्या करना है, परचेज की एंट्रीज को पास करना है। तो हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। तो अब हमें क्या करना है, परचेज की एंट्रीज को पास करना है। तो हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में, और जैसे कि यहाँ पर आपको शो करा रहा है अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन, और यहाँ पर आपको शो करा रहा है पेमेंट वाउचर। तो हमें क्या करना है, परचेज की एंट्री को पास करने के लिए अपने कीबोर्ड से F9 शॉर्टकट का यूज़ करना है। यहाँ पर परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हमें शो करा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, यहाँ पर हम डाल देते हैं 001। यहाँ पर डेट ले लेते हैं, तो अपने कीबोर्ड से F2 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अप्रैल 2024। इंटर प्रेस करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में उस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे जिससे हम माल को खरीदने वाले हैं। यहाँ पर ABC प्राइवेट लिमिटेड। इंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे। अभी यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है परचेज लेजर को, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। स्पेस बटन को प्रेस करेंगे और उस आइटम को सिलेक्ट करेंगे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम से, जो आइटम हम परचेज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं डाइक्लोप्लस टैबलेट। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं डाइक्लोप्लस टैबलेट। इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लेंगे। स्पेस बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर लेंगे गोडाउन। तो किस गोडाउन में ये माल खरीद कर आने वाला है, यानी जो खरीदेंगे वो किस गोडाउन में आएगा, हरदोई गोडाउन में। अब यहाँ पर हमें शो करा रहा है लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस। यहाँ पर हमें बैच नंबर को टाइप करना होगा न्यू नंबर पर जाकर। तो यहाँ पर हम न्यू नंबर पर आएंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं DIC और यहाँ पर 0.001, ये हमारा बैच नंबर है। इस तरीके से कितनी क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करने वाले हैं तो वो क्वांटिटी यहाँ पर टाइप करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास जो है वो 50 बॉक्सेस आने वाले हैं, या मान लेते हैं यहाँ पर 200 बॉक्सेस आने वाले हैं। तो इस तरीके से आप टाइप कर देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर रेट डालना है। तो इसका रेट मान लेते हैं कितना आने वाला है, इसका रेट आना है 10 रुपये। 10 रुपये पर बॉक्स के हिसाब से यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर अब हमें क्या टाइप करना है, यहाँ पर दिखा रहा है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पर आपका जो डाइक्लोप्लस टैबलेट है इसका आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट टाइप करना होगी। तो यहाँ पर अभी हम इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 1 अप्रैल 2024 ही रखे रहने देते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम 1 अप्रैल 2024 ही रहने देते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक्सपायरी डेट को टाइप करेंगे। तो मान लेते हैं इसकी एक्सपायरी डेट है 1 और यहाँ पर टाइप कर देते हैं अगस्त। इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगी उसकी एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पर एक्सपायरी डेट है 1 अगस्त 2024। नीचे आएंगे, यहाँ पर स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। अब कौन सा आइटम परचेज करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पैरासीटामोल टैबलेट। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं बैच नंबर, यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं पैरा और यहाँ पर 001। इस तरीके से बैच नंबर टाइप कर दिया है। कितनी क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करने वाले हैं, मान लेते हैं 100 क्वांटिटी। रेट इसका ले लेते हैं 15 रुपये पर स्टिप के हिसाब से। नीचे आएंगे, यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 अप्रैल 2024 ही रहने देते हैं और इसकी एक्सपायरी डेट ले लेते हैं 1 जुलाई। यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर इंटर प्रेस करने के बाद में अब यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आएंगे। तो आप चाहें तो इस आइटम का अगर आपका कोई दूसरा बैच नंबर है उसको भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लेंगे और यहाँ पर ले लेते हैं हरदोई गोडाउन में, और यहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस को सिलेक्ट करेंगे। तो आपको याद रखना है आपका एक आइटम के कई बैच नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर न्यू नंबर पर जाएंगे, यहाँ पर टाइप कर देते हैं PAR 002। इंटर प्रेस करेंगे। कितनी क्वांटिटी है, 100 स्ट्रिप। रेट इसका हम रखने वाले हैं 15 रुपये और इंटर प्रेस करते हो इसकी जो हम एक्सपायरी डेट रख देते हैं 1 जुलाई। इसी तरीके से 1 जुलाई लेने के बाद में इंटर प्रेस कर देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर स्पेस बटन को प्रेस करेंगे और एक हमने जो सिरप बना रखी थी उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे, ले लेते हैं लिप 52 सिरप और यहाँ पर हमें क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करना है। स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, गोडाउन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस में बैच नंबर को टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं LIV और 001। यहाँ पर आएंगे, इसकी क्वांटिटी ले लेते हैं, मान लेते हैं 200 यहाँ पर बॉक्सेस, और इसका जो रेट रहने वाला है वो रहने वाला है मान लेते हैं 150। इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, 1 अप्रैल 2024 और इसकी एक्सपायरी डेट हम ले लेते हैं 1 सितंबर। आगे बढ़ जाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में नीचे आएंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है, नीचे आने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर IGST को टाइप करना है और यहाँ पर IGST लग गई है। अब हमें क्या करना है, इसको सेव कर लेना है इंटर प्रेस करते हुए। सेव करने के बाद में ये आइटम हमने खरीद ली है, यानी परचेज की एंट्री पास कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें सीधे ही यहाँ पर आना है स्टॉक समरी में, और स्टॉक समरी में आने के बाद में यहाँ पर आपको दिख जाएगा सिरप, और यहाँ पर सिरप पर जब इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा लिप 52 सिरप 200 बॉक्सेस 150 रुपये रेट था और टोटल उसकी वैल्यू बन रही है। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इन्वर्ट क्वांटिटी में आपको शो करा देगा कि आपने परचेस किया है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखा रहा है लिप 52 सिरप।
इसी तरीके से आपको यहाँ पर दिखा रहा है डाइक्लो प्लस टैबलेट 200 बॉक्सेस और यहाँ पर आपको दिखा रहा है पैरासीटामोल टैबलेट 200 स्ट्रिप। तो इस तरीके से ये आइटम हमने अभी खरीद लिया है। खरीदने के बाद में अब हमें क्या करना है, इसको सेल्स करना है। तो हमें इसके बटन को प्रेस करते हो गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में और यहाँ पर अपने कीबोर्ड से F8 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम पार्टी अकाउंट नेम में उस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे जिसको माल हम बेचने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सीधे ही ले लेंगे मोहन। इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सेल्स लेज़र को सिलेक्ट करेंगे, स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। क्या आइटम बेचने वाले हैं, डाइक्लो प्लस टैबलेट। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। किस गोडाउन से बेचने वाले हैं, हरदोई गोडाउन से। और यहाँ पर उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो भी शो करा रहा है, यहाँ पर 1 अगस्त 2024 और आज है 1 अप्रैल, यानी ये एक्सपायर नहीं हुआ है। अब यहाँ पर कितना क्वांटिटी बेचने वाले हैं, 50 पीस। और यहाँ पर इसका जो रेट रहने वाला है वो हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 20 रुपये पर स्ट्रिप बॉक्स के हिसाब से। यहाँ पर आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी 1 अप्रैल 2024 थी और एक्सपायरी डेट थी 1 अगस्त 2024। नीचे आ जाएंगे, इसी तरीके से स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। हम आइटम जो बेचने वाले हैं वो हम बेचने वाले हैं पैरासीटामोल टैबलेट। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। किस गोडाउन से बेचने वाले हैं, हरदोई गोडाउन में रखा हुआ है 200 स्ट्रिप। यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर इसके 2 बैच नंबर है 001 002। किसका आप यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर 002 का यूज़ करने वाले हैं। कितना क्वांटिटी में बेचने वाले हैं, मान लेते हैं 100 पीस। इसी तरीके 100 स्ट्रिप। और यहाँ पर इसका रेट क्या रहने वाले हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर 25 रुपये के हिसाब से। नीचे आएंगे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी आ जाएगी। इसी तरीके से हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं लिप 52 सिरप। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। हरदोई गोडाउन में 200 पीसेज रखा हुआ, लिप 001 और इसकी एक्सपायरी डेट है 1 सितंबर। यहाँ पर आएंगे और इसकी क्वांटिटी हम टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कितना पीस बेचने वाले हैं, मान लेते हैं 60। यहाँ पर बॉक्सेस 60 बॉक्सेस लेने के बाद में इसका रेट हम ले लेते हैं 250 बॉक्स के पर बॉक्स के हिसाब से। यहाँ पर आएंगे 1 अप्रैल 2024 और यहाँ पर लेते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पर CGST और AGST को टाइप करेंगे, यानी लोकल पार्टी है। यहाँ पर CGST लेंगे और यहाँ पर हम AGST को टाइप कर देंगे। CGST AGST लेने के बाद में अब हम इसको करा लेंगे सेव। सेव कराने के बाद में अब हमें इसका प्रिंट आउट निकालना है। तो हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से पेज अप की का यूज़ करना है। ये एंट्री हमारी वापस आ जाएगी और इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ P शॉर्टकट का यूज़ करना है। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन शो कराएंगे, प्रिंट, प्रीव्यू, कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट आउट डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो आप प्रिंट पर इंटर प्रेस कर देंगे, प्रिंट आउट निकल आएगा। और प्रीव्यू यानी देखने के लिए, चेक करने के लिए प्रीव्यू पर अभी हम जाएंगे। जूमिंग के लिए आप जूम पर क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड से F4 शॉर्टकट का यूज़ कर देंगे। तो हमें यहाँ पर F4 शॉर्टकट का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमें क्या शो करा रहा है, टैक्स इनवॉइस, किस पार्टी को हमने माल बेचा है, मोहन शाहबाद हरदोई, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टेट कोड वगैरह शो करा रहा है। नीचे आएंगे, बायर में भी वही शो करा रहा है। यहाँ पर आएंगे, हमारी टैबलेट क्या थी, डाइक्लो प्लस टैबलेट। यहाँ पर हमें शो करा रहा है डाइक्लो प्लस टैबलेट 50 बॉक्स के हिसाब से और रेट उसका 20 रुपये था। टोटल अमाउंट आ रहा है, उसका बैच नंबर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट भी आ रही है। इसी तरीके से दूसरे आइटम का भी बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, क्वांटिटी, रेट सब आ रहा है। यहाँ पर तीसरे आइटम की भी मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट आ रहा है। यहाँ पर अभी कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, नीचे आना है और नीचे आने के बाद में यहाँ पर हमें CGST AGST भी टाइप कर देगा कि कितना टोटल लगा है। और टोटल जो इनवाइस की वैल्यू है वो शो करा रहा है 21,620 रुपये और यहाँ पर CGST AGST इस तरीके से शो करा रहा है। तो अभी हमने आपको बताया कैसे हमें परचेज़ की एंट्री को पास करना है, कैसे हमें सेल्स की एंट्री को पास करना है, कैसे हमें बैच नंबर को प्रिंट कराना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी हमने आपको दी है। तो अब हम आपको बताएंगे कि अगर आपको एक्सपायर गुड्स को वापस करना है तो आप कैसे वापस करेंगे। तो इस तरीके से आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो अभी हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको एक्सपायर गुड्स को वापस करना है। तो हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में, यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन है, उसी पार्टी को सिलेक्ट करेंगे, मोहन। इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर सेल्स लेज़र को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम आइटम ले लेते हैं डाइक्लो प्लस टैबलेट। यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करने के बाद में ये हमारा हरदोई गोडाउन में 150 बॉक्सेस रखा हुआ है। यहाँ पर नीचे आएंगे और इसकी एक्सपायरी डेट है 1 अगस्त 2024। यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और ये आइटम अभी सिलेक्ट हो रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम डेट को कर देते हैं चेंज F2 से और यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 सितंबर लेने के बाद में जब हम इस आइटम को सिलेक्ट करेंगे, अभी हम आपको दिखाते हैं, बैक आएंगे वाउचर्स और यहाँ पर हम ले लेते हैं मोहन। इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे,
यहाँ पर हम सेल्स लेज़र और यहाँ पर डाइक्लोप्लस टैबलेट नॉट एप्लीकेबल स्पेस बटन, यहाँ पर गो डाउन को सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर न्यू नंबर हमसे पूछ रहा है और यहाँ पर हमें इसका कोई भी आइटम जो अभी शो करा रहा था वो शो नहीं करा रहा है। वो इसलिए नहीं शो करा रहा है क्योंकि इस आइटम जो हमारा है डाइक्लोप्लस टैबलेट, इसकी एक्सपायरी जो डेट है वो थी 1 अगस्त और आज है 1 सितंबर। तो जैसा कि आज 1 सितंबर है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है 1 सितंबर और इसकी जो एक्सपायरी डेट थी वो 1 अगस्त थी, यानी ये आइटम हमारा एक्सपायर हो चुका है और ये अब सेल आउट नहीं हो सकता है। तो अब हमें कैसे इस आइटम को वापस करना है वो हम आपको बताएंगे। तो हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको डेबिट नोट वाउचर में खरीदे हुए माल को वापस करना है। हम सीधे ही वाउचर्स में आएंगे, जैसा कि यहाँ पर कंट्रा वाउचर ओपन है। तो यहाँ पर हमें अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ F5 शॉर्टकट का यूज़ करना है। यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर F10 पर आएंगे। F10 पर आने के बाद में यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट अल्ट प्लस F5 और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर डेट को चेंज करना है। तो यहाँ पर F2 का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे सीधे ही 1 सितंबर लेने के बाद में यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। किस पार्टी से माल को खरीदा था उसी को सिलेक्ट करना है, ABC प्राइवेट लिमिटेड। नीचे आएंगे, एक लेज़र का यूज़ करेंगे परचेज रिटर्न का। यहाँ पर स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। क्या आइटम था, डाइक्लोप्लस टैबलेट। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, किस गोडाउन में माल रखा हुआ था, हरदोई गोडाउन में। अब यहाँ पर कोई भी न्यू नंबर शो नहीं करा रहा है क्योंकि जो डेट है वो 1 सितंबर है और इसकी एक्सपायरी डेट थी 1 अगस्त। अब हमें कैसे इस आइटम को लाना है वो हम आपको बताते हैं। तो हमें अपने कीबोर्ड से F12 बटन का यूज़ करना है और यहाँ पर आते हुए हमें सीधे ही नीचे आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन हमें मिलेगा यूज़ एक्सपायर्ड बैचेज फॉर स्टॉक आइटम। इसको करा देंगे यस और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में जब हम इस आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो इसका बैच नंबर आ जाएगा और डेट भी वही रहेगी 1 सितंबर। तो यहाँ पर डेट इसकी वही है 1 सितंबर और यहाँ पर हम नीचे आएंगे और इसको सिलेक्ट करते हुए वापस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें डाइक्लोप्लस उसी बैच नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। कितने पीस थे, मान लेते हैं 150 वापस करने वाले हैं। उसका रेट आ जाएगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट भी आ जाएगी। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो डेट है वो 1 सितंबर है और इसकी एक्सपायरी डेट थी 1 अगस्त, यानी ये एक्सपायर गुड्स को वापस करने का तरीका है। नीचे आएंगे, यहाँ पर IGST का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर IGST लेंगे और यहाँ पर आते हुए इसी तरीके प्रोवाइड GST वेबल डिटेल्स को नो रखते हुए इसको करा लेंगे सेव। तो ये हमने एक्सपायर गुड्स को वापस कर दिया है। तो इस तरीके से आपको अपने मेडिकल स्टोर की अकाउंटिंग को करना है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया कैसे आपको मेडिकल स्टोर अकाउंटिंग से रिलेटेड परचेज की एंट्रीज को पास करना है, कैसे आपको सेल्स की एंट्रीज को पास करना है, कैसे आपको एक्सपायर गुड्स को वापस करना है और कैसे आपको इनवॉइस यानी प्रिंट आउट को निकालना है। तो दोस्तों इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको कंप्लीट जानकारी मेडिकल स्टोर अकाउंटिंग से रिलेटेड दी है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।